साथियों नमस्कार, मैं लवलेश दुबे बिंदास कोचिंग सेंटर से मैं कक्षा 11वीं का भूगोल का पेपर लेकर आया हूं, जो कि आपका कल पेपर है। मैं कक्षा 11वीं के अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं आज का पेपर शुरू करता हूं। मैं आशा करता हूं कि यदि आपने मेरा यह वीडियो पूरा देखा तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि तकरीबन आपके 60 से 70% मार्क्स आने की संभावना 100% है। आइए देखते हैं पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है। तो साथियों आपको बताना है पहले क्वेश्चन में कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार गोलाकार है, आपको पता है। बिग बैंग की घटना कितने समय पूर्व हुई थी? 5 अरब वर्ष, 10 अरब वर्ष, 13.7 अरब वर्ष और 14 अरब वर्ष। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा 13.7 अरब वर्ष। डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित में से किस भू आकृति के द्वारा होता है? नदी, पवन, भूमिगत जल या सागरीय लहरें? तो इसका आंसर हो जाएगा नदी। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है शेर, सांप, बाघ, हिरण? तो इसका आंसर हो जाएगा हिरण। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? चीन, फ्रांस, ईरान, इराक? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भूगोल शब्द ... भाषा से लिया गया है। तो आपको भी पता है भूगोल शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। हमारे सौरमंडल में ... ग्रह हैं 9, 8। तो साथियों सौरमंडल में ग्रह हैं 8। ... शहर में दिन ज़्यादा लंबा होता है। तो साथियों किस शहर में दिन ज़्यादा लंबा होता है? चंडीगढ़ या हैदराबाद? तो आपको भी पता है कि चंडीगढ़ में दिन सबसे बड़ा होता है। कार्बन चक्र ... परिवर्तित रूप है ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ... में स्थित है। द्वीप समूह या प्रवाल भित्ति? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा द्वीप समूह। भारत की सर्वाधिक ... लंबी नदी है गंगा, जमुना? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा गंगा। सत्य असत्य लिखिए। सूर्य से सबसे नज़दीक मंगल ग्रह है। तो साथियों आपको पता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक मंगल ग्रह ना होकर के बुध ग्रह है, इसलिए यह हो जाएगा असत्य। संवहन की क्रिया केवल क्षोभ मंडल तक सीमित है। सत्य असत्य? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। हमारी पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है। तो यह साथियों हो जाएगा सत्य। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा असत्य। गंगा का डेल्टा विश्व का सबसे छोटा डेल्टा है। सत्य असत्य? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा सत्य। वृष्टि छाया प्रदेश पश्चिमी घाट के पूर्वी भागों के क्षेत्र में स्थित है। सत्य असत्य? तो इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। प्रश्न चौथा, सही जोड़ियां बनाइए। तो साथियों आपको बनाना है, मैंने आंसर दिया है द बिग स्पेल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। ज्वालामुखी? तो यह अंतर्जनित प्रक्रिया है। कार्बनिक यौगिक? तो यह सौर ऊर्जा है। जोग प्रपात? यह शरावती नदी पर स्थित है। आम्र वर्षा केरल व तटीय कर्नाटक में होती है। फूलों वाली बौछार? तो यह कहवा कृषि के लिए उपयोगी है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। राइजोबियम कहाँ रहता है? पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में। इसका आंसर हो जाएगा जल किस प्रकार का संसाधन है? तो आपको भी पता है कि जल एक चक्रीय संसाधन है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों आपको भी पता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। मानसून प्रस्फोट कब होता है? प्रारंभ से लेकर मध्य सितंबर तक
100 से 120 दिनों के बीच में मानसून का प्रस्फोट होता है। खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? तो साथियों खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो साथियों ये रहे हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आपके पेपर में 28 से 30 नंबर के आएंगे। अब साथियों हम 2 नंबर के प्रश्नों का 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। विथ आंसर के साथ मैं लेकर आया हूँ। मुझे आशा है कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगेगा और अपने साथियों तक ज़रूर वीडियो को पहुँचाएँ ताकि उनके भी पेपर में नंबर आप ही की तरह अच्छे आ सकें। तो साथियों ये रहे 6वां क्वेश्चन, भूगोल के कोई 2 महत्व लिखिए। तो साथियों भूगोल के 2 महत्व आपको बताना है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ते ज़रूर चलें ताकि पेपर में आपके क्वेश्चन आए तो आपसे बने। द्वैतवाद से क्या आशय है? तो ये साथियों 6वें क्वेश्चन का रहेगा, अथवा इसे भी आप पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में 100% रखा हुआ मिलेगा। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो साथियों आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, इसे भी आप पढ़ लें। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो 7वां का अथवा रहा, इसे भी आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लें। किन्हीं 2 प्रमुख पारितंत्रों के नाम लिखिए। तो साथियों ये रहा 8वां क्वेश्चन, आपको किन्हीं 2 पारितंत्रों के नाम बताना है। और 8वां का अथवा रहेगा, जैव विविधता संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो ये 8वां क्वेश्चन रहा। अब साथियों 9th क्वेश्चन, खाड़ी किसे कहते हैं? तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 9th का अथवा, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम व उनकी दिशा की स्थिति भी लिखिए। तो आपको बताना है कि भारत के 2 पड़ोसी देश और वह कौन सी दिशा में स्थित हैं। तो इन्हें भी आप पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 10वां क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपको साथियों पश्चिमी घाट की विशेषताएं बताना है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपका कल पेपर है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लें या पढ़ते चलें। 10वीं का अथवा हो जाएगा, कश्मीर हिमालय की 2 सबसे ऊंची चोटियों के नाम लिखिए। तो इसे भी आप पढ़ लें। हिमालय पर्वत में स्थित 2 दर्रों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11वां, पूर्वी घाट की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपको पूर्वी घाट की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। अगला क्वेश्चन, जलवायु किसे कहते हैं? 12वां क्वेश्चन, 12वां का अथवा रहेगा, फार्म वानिकी किसे कहते हैं? तो ये रहा साथियों 12वां क्वेश्चन। अब 13वां क्वेश्चन, भारत के बाढ़ग्रस्त राज्यों के नाम लिखिए। तो आपको भारत के बाढ़ग्रस्त राज्यों के नाम बताना है। तो इसे भी आप एक बार पढ़ जरूर लें। तूफान महोर्मी किसे कहते हैं? तो ये रहा साथियों 13वां क्वेश्चन। अब 14वां क्वेश्चन, ग्रीन हाउस क्या है समझाइए। तो आपको ग्रीन हाउस बताना है। और 14वां का अथवा रहेगा, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है समझाइए। तो 14वां का अथवा रहेगा ये। अब 15वां क्वेश्चन, महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो महासागर में जो जल की लवणता को प्रभावित करते हैं उनके कारक आपको बताना है। तो ये रहा साथियों 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन का अथवा, भाटा का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये रहा साथियों 15वां का अथवा क्वेश्चन। आप इसे भी पढ़ जरूर लें। 16वां क्वेश्चन, अरुणाचल हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? तो ये रहा साथियों 16वां क्वेश्चन। और 16वां का अथवा रहेगा, तराई और भाबर क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो तराई और भाबर क्षेत्रों में अंतर आपको बताना है।
तो आप ये अंतर पढ़ लें। अगला क्वेश्चन 17वां, भूकंप का सामाजिक आर्थिक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। यदि भूकंप आता है तो उसके हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और उसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है। तो ये रहा 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन का अथवा आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाओं को समझाइए। तो आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाएं आपको बताना है। तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, प्लेट संचरण के फलस्वरूप निर्मित प्लेट सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो ये रहा साथियों क्वेश्चन नंबर 18वां। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रहों की विकास की अवस्थाओं को समझाइए। तो ग्रहों की विकास की अवस्थाएं आपको बताना है। तो आप इसे भी समझ लें। भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली 4 आकृतियों के नाम लिखिए। तो भूमिगत जल के द्वारा जो 4 आकृतियां बनती हैं उसको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 रहा। अब 19 का अथवा डेल्टा किसे कहते हैं समझाइए। तो भैया डेल्टा किसे कहा जाता है तो उसके बारे में यह क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन 20वां जो कि मानचित्र से संबंधित है। भारत में मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यह भारत का मानचित्र है। इसमें आपको मैंग्रोव वन वाले क्षेत्र, सुंदर वन वाले क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों को बता देना है। तो ये रहे साथियों सॉल्यूशन सहित है। तो आप इसे एक बार जरूर देख लें। नंदा देवी कहाँ पर है। और ये रहा मानचित्र पर आधारित प्रश्न। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो साथियों यह उसका अथवा हो जाएगा। तो इसे भी आप एक बार पढ़ लें। साथियों यह रहा हमारा कक्षा 11वीं का भूगोल का पेपर। हमें आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि आपके मित्रों के नंबर भी आप ही की तरह बहुत अच्छे आ सकें। धन्यवाद साथियों।